आईजी सिंध साहब को चाहिए, अगर इस तरह की कोई काली भेड़ें आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनको निकाल बाहर करें, उनका दिफा न करें खुदारा। इसमें पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। जब तक अरफान की कत्ल की 302 की एफआईआर न काटी जाए, ये तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं सरापा एहतजाज हैं। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं शार पाकिस्तान के ऊपर, जहां पे मुल्का जो है वो अपने प्यारे की लाश रख के एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जिसको गुज़िश्ता 2 रोज कबल पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था। क्या माजरा था, क्यों हिरासत में लिया गया था? आयशा मंजिल से ये जो नौजवान था इरफान नामी, ये जिला भावलपुर जिला तहसील से भावलपुर की तहसील जिला ओज शरीफ से था और यहाँ पे अपने रिश्तेदारों की छुट्टियाँ मनाने आया था। तो उसका सैलाब में जो उसका घर है वो सैलाब की नजर हो गया था। उसके बाद ये कराची शहर में अपने रिश्तेदारों के घर में छुट्टियां मनाने आया था और छुट्टियां मनाने आया था। तो फिर घर वालों के जो रिश्तेदार थे, दीगर जो दोस्त थे, उनके साथ सैर व तफरी के लिए कराची की सड़कों पे निकला। तो इसको आयशा मंजिल से सादा लिबास एहलकार और पुलिस एहलकार ने उसको हिरासत में लिया। क्या वजह थी, क्यों हिरासत में लिया, कुछ समझ नहीं आया। 36 घंटे अपने पास रखने के बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो बुरसा के हवाले कर दी गई और तशद्दुद किया। क्या वजह थी, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाया। इतनी बुरसा से जानेंगे क्या माजरा था, क्यों उठाया था, कोई केस था क्या इसमें, इनके बुरसा से बात करके जानेंगे कि आगे क्या माजरा बना। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। पुलिस में अगर 2-3 को काली भेड़ें हैं, अब आईजी सिंध साहब ने या पुलिस के आला हुकाम ने तो उनको नहीं कहा कि आप मर्डर कर दो। अब आईजी सिंध साहब को चाहिए, अगर इस तरह की कोई काली भेड़ें आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनको निकाल बाहर करें, उनका दिफा न करें खुदारा। इसमें पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। अगर आपकी पुलिस में कोई 1-2 काली भेड़ें हैं, उनका आप डिफेंस क्यों कर रहे हैं? उनके खिलाफ एफआईआर करें। आप क्यों उन्होंने मर्डर किया? ये हमारा मौक़िफ़ यही है कि आप मेहरबानी करें, 302 की एफआईआर बनती है हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक, वो एफआईआर आप लॉन्च करें हमारे लिए। आगे का लाए अमल यही, हमने धरना दिया हुआ है। जब तक हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं होती, हमने लाश सड़क पे रख के रोड ब्लॉक की हुई है हमने। अगर यहाँ पे काम नहीं बनता तो हम सुपर हाईवे ब्लॉक करेंगे। फिर अभी हम सुराब गोड पर मौजूद हैं, जो इरफान को कत्ल किया गया है पुलिस की कस्टडी में। रात को हमने इसी जगह के ऊपर रोड बंद किया था और हमारे वाला अफसरान ने यहाँ आकर हमें यकीन दिलाया कि हम इरफान की कत्ल की एफआईआर दर्ज कर देंगे। 10 घंटे का आप हमें टाइम दे दें। 10 घंटे के बाद हमें सदर थाने बुलाया जाता है। पहले हम जाते हैं तैमूरिया थाने पे। तैमूरिया की पुलिस कहती है कि सदर की हुदूद में है, आप सदर थाने जाएं। सदर थाने की हुदूद में जाते हैं तो वो हमें एक एफआईआर देते हैं। जो पुलिस वाला उठा के इरफान को कत्ल करता है, उसकी मुद्दत में एफआईआर काट दी जाती है। हमारे मुद्दई हमारे साथ हैं, डेड बॉडी हमारे पास है, हम इसके वारिस हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक अरफान की कत्ल की 302 की एफआईआर न काटी जाए। ये तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं सरापा एहतजाज हैं। या तो हमें यहाँ से लेके जाएंगे या फिर हमें यहाँ एफआईआर देके जाएंगे इंशाअल्लाह।